हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें हम कंप्लेंट कैसे करते हैं। तो ये सीआरपीसी का सेक्शन सीआरपीसी का चैप्टर 15 बताता है। और इसमें हम देखते हैं मजिस्ट्रेटों से परिवाद मतलब जो मजिस्ट्रेट हैं उन्हें हम कंप्लेंट कैसे करते हैं। तो आओ देखते हैं एक एक करके सेक्शन। पहला सेक्शन देखते हैं, ये बताता है पहला सेक्शन बताता है परिवाद की परीक्षा। तो जो कंप्लेन की गई है उसकी परीक्षा की जाएगी। तो ये सही है या नहीं है, तो ये बता रहा है सेक्शन 200। तो ये कह रहा है परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। तो ये कह रहा है अगर कोई कंप्लेन करता है मजिस्ट्रेट के सामने तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस जो कंप्लेन कर रहा है उस व्यक्ति की और उसके पास कोई विटनेस है, साक्षी हैं, उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। ओथ पे क्या करेगा, ओथ पे परीक्षा करेगा। और ऐसी परीक्षा का सारांश लिखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा। और जो परीक्षा करेगा वो क्या करेगा, किसने क्या कहा वो डिटेल लिख लेगा। लिखने के बाद उस पर साक्षियों के, परिवादी के और मजिस्ट्रेट के साइन कर दिए जाएंगे। तो ये कह रहा है 200 कि अगर कोई व्यक्ति है जो परिवाद करता है तो उसका संज्ञान कैसे लिया जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई मजिस्ट्रेट के सामने आके परिवाद करता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी और उसके जो साक्षी हैं उसके साथ उनकी, अगर कोई साक्षी है उनकी क्या करेगा, पहले शपथ पर परीक्षा लेगा। और परीक्षा लेने के बाद जो परीक्षा में जो भी क्वेश्चन निकले होंगे, जो भी डिटेल होगी उसे लिख लेगा। लिखने के बाद उस पर परिवादी के, साक्षी के और मजिस्ट्रेट के साइन होंगे उस डॉक्यूमेंट पे। अब आगे देखते हैं। अब ये बता दिया। अब ये कह रहा है परंतु जब परिवाद लिखकर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवाद या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। तो ये कह रहा है अगर कोई कंप्लेंट है अगर लिखकर की जाती है मजिस्ट्रेट से तो उसके साक्षियों की और उसकी, जिसने केस किया उसकी परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है मजिस्ट्रेट के लिए। अब आगे, यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा किया गया, न्यायालय द्वारा किया गया है, अथवा यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले के धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है तो ये परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। तो ये इसमें पॉइंट बता दिए हैं। तो परंतु में पहला बता दिया, अगर लिख के की जाता है कोई कंप्लेंट तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, विटनेस की और परिवादी की परीक्षा नहीं करेगा। और 2 पॉइंट और दे रखे हैं, अगर कोई लोक सेवक करता है अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई किसी परिवाद को करता है तो फिर वो उसकी भी परीक्षा नहीं करेगा। और सेकंड बता रहा है इसका भी, यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचार के लिए मामले की धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है, मतलब पहले किसी मजिस्ट्रेट ने केस किसी के पास आया था, उसने क्या किया, दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया। तो जो दूसरा वाला मजिस्ट्रेट है वो फिर उसकी परीक्षा नहीं करेगा क्योंकि पहले उसकी हो गई होगी। अब परंतु एक और परंतु दे रखा है, उसे भी हम देखते हैं। परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनके फिर से परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। तो ये कह दिया अगर पहले वाले मजिस्ट्रेट ने परीक्षा कर ली है तो सेकंड वाला मजिस्ट्रेट परीक्षा नहीं करेगा। अब आ जाते हैं 201। 201 कह रहा है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट है जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है तब, तो ये कह रहा है यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। तो यदि परिवार लिखित में हुआ है तो फिर जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, समुचित जो मतलब जो उसके संज्ञान लेने के लिए सक्षम है तो उस न्यायालय को उसे ट्रांसफर कर देगा। अगर उससे लिख कर केस किया गया, लिख कर परिवाद किया गया है तो। अगर उसने बिना लिखे किया गया है तो वो उचित न्यायालय में जाने के लिए उसे निर्देश देगा।
तो ये बता दिया 201 में। 201 में कह रहा है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये बता रहा है अगर कोई व्यक्ति है जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट करने के लिए आता है, पर वो मजिस्ट्रेट है उसकी कंप्लेंट पर संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो अगर लिख कर किया जा रहा है परिवाद, तो फिर वो क्या करेगा, जो समुचित न्यायालय होगा उस संज्ञान को करने के लिए जो सक्षम न्यायालय उसके पास उसे अगर उसने लिख के किया है तो उसे पृष्ठांकन सहित लौटा देगा, कह देगा कि आप क्या करो, उसका परिवाद उचित मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर देगा। और अगर उसने मौखिक किया है, लिख कर नहीं किया है, तो उसे उचित न्यायालय के पास जाने के लिए निर्देश दे देगा। अब आ जाते हैं 202। 202 बता रहा है आदेश के जारी किए जाने का मुलतवी करना। तो ये कह रहा है कि जो आदेशिकाएं जारी की जाती हैं उसका मुलतवी करने के बारे में बता रहा है, रोकने के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है पहला क्लॉज कह रहा है यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है ठीक समझता है, तो ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेश का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है, और यदि विनिश्चित करने के प्रयोजन से की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं के मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। तो ये कह रहा है अगर कोई मजिस्ट्रेट है जिसके पास केस आ गया, ठीक है, अब उसे आदेश का जारी करनी थी, अब उसे लग रहा है कि नहीं इसमें और अतिरिक्त जांच करा लेनी चाहिए या इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए, तो वो करा सकता है। अब परंतु बता रहा है, परंतु कह रहा है परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा जहाँ, तो अब ऊपर बता दिया कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है या तो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट परिवाद आया है या फिर कोई मजिस्ट्रेट ऐसा है जिसमें किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास से उसके पास परिवाद आया, तो फिर उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए इस केस में, या कोई मामला बनना है या नहीं बनना और जानकारी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो वो करा सकता है। और जो आदेश का है उन्हें रोक देगा, पहले वो जांच कराएगा। अब आगे बता रहा है इसमें एक परंतु दे रखा है, परंतु बता रहा है परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहां नहीं दिया जाएगा। अब ये बता रहा है ऊपर तो बता दिया इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, अब नीचे बता रहा है कब नहीं करा सकता। तो ये पहला पॉइंट कहता है जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अगर उसे जिस व्यक्ति के पास परिवाद है उसे ये प्रतीत हो रहा है कि इस मैटर की सुनवाई करने के लिए कोई अन्य न्यायालय है, अन्य सेशन न्यायालय है, उसको विचारण करना चाहिए, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगा। बी कह रहा है जहाँ परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जहाँ परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है तब जब तक कि परिवाद की या उपस्थित साक्ष्यों की यदि कोई हो धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती। तो अब ये सेकंड में ये बता रहा है अगर कोई यदि परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया है, मतलब किसी न्यायालय ने ट्रांसफर नहीं किया है, कोई डायरेक्ट परिवाद ही नहीं उसी मजिस्ट्रेट के पास परिवाद फाइल किया है और उस मजिस्ट्रेट ने उसकी और उसके विटनेस की अभी जो परीक्षा होती है शपथ पर वो नहीं की है, तो पहले वो परीक्षा करेगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो ये कह रहा है पहले परिवादी के ओथ पर परीक्षा होगी तो उसके बाद मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। अब इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्ष्यों को शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। तो अगर कह रहा है सेकंड पॉइंट कहता है यदि न्यायालय को लगता है कि इंक्वायरी में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वो क्या कर सकता है, जो विटनेस हैं उनकी ओथ पर एविडेंस ले सकता है। अब इसमें परंतु दे रखा है परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि यदि अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह परिवाद से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। अगर तो सेकंड पॉइंट बता रहा था कि अगर मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट को लगता है वो इंक्वायरी कर रहा है तो कि विटनेस की ओथ पर एविडेंस लेने चाहिए विटनेस के, तो फिर क्या करेगा वो ले लेगा।
ठीक है। और सेकंड में ये बता रहा है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं नहीं ये केस ना अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होना चाहिए, तो फिर क्या करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, परिवादी से अपने सब साक्ष्य को पेश करने की अपेक्षा करेगा। उसे जो साक्षी होंगे उस केस में उन्हें बुलाएगा, उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और फिर केस उस सेशन न्यायालय के पास भेज देगा जो विचारण करने के लिए सक्षम है। अब थर्ड कह रहा है, यदि अब उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उस अन्वेषण के लिए उस वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के प्रशासक अधिकारी की इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी। तो ये कह रहा है थर्ड क्लॉज, यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है पर वो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो अगर वो पुलिस अधिकारी नहीं है फिर भी उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए कार्य दिया गया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन जब करेगा तो उसे उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय, मतलब वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, और उसे सारी शक्तियां होंगी जो पुलिस थाने के वारसाधक अधिकारी को होती हैं। और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तब तक उसे कितनी कैसी शक्तियाँ होंगी, जो पुलिस थाने के वारसाधक अधिकारी को जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो उसे होंगी, पर वो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता बस। अब आ जाते हम 203। 203 कह रहा है परिवाद का खारिज किया जाना। अब ये बता रहा है 203 जो परिवाद खारिज होने के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है, यदि परिवाद के और साक्षियों को शपथ पर किए गए कथन पर ये और धारा 202 के अधीन जांच या इन्वेस्टिगेशन परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो परिवाद को खारिज कर देगा। और ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा। तो परिवाद का खारिज किया जाना 203 में बताया गया है। और ये कह रहा है, यदि परिवादी के जो कंप्लेन कर रहा है उसके और साक्ष्यों के शपथ पर परीक्षा करने के बाद मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद अगर उसे लगता है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, जो परिवाद है उसे वो उसके कारण लिखेगा क्यों उस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए आधार नहीं है, तो लिख कर और उसे खारिज कर देगा। तो 203 में बता दिया, यह परिवाद के या साक्ष्यों के शपथ पर किए गए कथन पर ये और धारा 202 के अधीन जांच या इन्वेस्टिगेशन परिणाम पर, मतलब उसने जो मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों की और परिवादी की परीक्षा की है उससे, और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराई है उसके परिणाम से अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सारी डिटेल लिखेगा क्यों आधार नहीं है, और फिर परिवाद खारिज कर दिया जाएगा। तो ये हमने देख लिए 203 तक। अब आगे का हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।